Hello friends, you are welcome in your favorite pharma channel. In this video, we are going to discuss about the disorder caused into the CNS. CNS में कौन कौन से डिसऑर्डर कॉज होते हैं, ये इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में। तो CNS में हमारे डिसऑर्डर क्यों होते हैं, तो आपका CNS का मेन काम किसके ऊपर है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। तो जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में कोई अल्ट्रेशन हो जाएगा, कोई कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपके जो पूरे जो कोई आपके डिसऑर्डर है CNS के, पूरे आपके न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर डिपेंड है। आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। मीन्स हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का, ये पूरा फंक्शन आपके CNS का हो जाता है। तो मेन आपके CNS का मेन यूनिट कौन है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द CNS इज द न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? न्यूरॉन विच इम्पल्स जनरेट करना, इम्पल्स को कंडक्ट करना और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना, और आपका जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, ये काम आपके न्यूरोट्रांसमीटर का है। All function of the central nervous system are mediated by neurotransmitter, and all CNS disorder are altered due to level of the neurotransmitter. जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल अल्टर हो जाएगी तो आपको कौन सा भी जो आपके डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर हो जाएगी। तो CNS पर एक्ट होने वाले आप ड्रग देते हैं कि पहले हम के ड्रग है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। CNS पर जो भी ड्रग एक्ट होते हैं तो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं अनास्थेटिक्स। या अनास्थेटिक्स क्या है? जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन कर देते हैं, पेन का रिवर्सिबल लॉस कर देते हैं, उसको हम अनास्थेटिक्स बोलते हैं। और अनास्थेसिया एक टर्म आपको पता होना चाहिए कि अनास्थेसिया मतलब क्या है। अनास्थेसिया इट इज़ अ टेक्निक अप्लाइड टू रिवर्सिबल लॉस ऑफ पेन। पेन का परसेप्शन का लॉस करने के लिए हम अनास्थेसिया टेक्निक अप्लाई कर देते हैं। और जब हम क्या करते हैं, कोई सर्जरी वगैरह कर देते तो उसमें हम अनास्थेसिया का टेक्निक अलाउ कर देते हैं। तो आपके पहले ड्रग है कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, दीज आर द बेंजोडाइजेपाइनोन, बार्बिटूरेट और एनी अदर ड्रग्स। सेडेटिव दैट सेडेट द नर्व्स एंड विच रिलीव टेंशन एंजाइटी। आपको जो एंजाइटी है, टेंशन है, वो पूरे रिड्यूस करने का काम आपके सेडेटिव हिप्नोटिक्स कर देते हैं। और हिप्नोटिक्स आपको नींद आ जाती है हिप्नोटिक्स लेने के बाद। जब हम कम डोज में लेंगे तो वो सेडेटिव एक्ट करेंगे, जब हम ज़्यादा डोज में लेंगे तो वो एक्ट एज ए हिप्नोटिक्स विच प्रोड्यूस द स्लीप विच इज द रिसेम्बलिंग टू द नेचुरल स्लीप। आपकी नेचुरल स्लीप जैसी होती है उसकी सिमिलर स्लीप आपके हिप्नोटिक्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आपके स्लीप के कौन कौन से डिसऑर्डर है? स्लीप की डिसऑर्डर है आपको इंसोम्निया। जब किसी बंदे को इंसोम्निया हो जाता है तो आप उसको क्या देंगे? सेडेटिव देंगे। सेडेटिव देने के बाद वो उसकी नर्व सेडेट हो जाएगी और वो नींद में चला जाएगा। और किसी बंदे को हाइपरसोम्निया हो जाता है, कभी किधर भी जाओ वो नींद में रहता है। तो जब किसी को हाइपरसोम्निया हो गया तो उसको हम एम्फेटामाइन दे देते हैं। तो चलो, जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आपके ड्रग है कैसे एक्ट हो जाते हैं? एक्ट बाय इंक्रीज क्लोराइड कंडक्शन। क्लोराइड आयन चैनल जो है, क्लोराइड का कंडक्शन इंट्रासेलुलर में क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में जाते हैं और आपका नींद प्रोड्यूस हो जाती है। अगली आपकी डिसऑर्डर है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी क्यों हो जाती है? जब हमारी बॉडी में नॉर्मल हमारी बॉडी चालू रहती है, लेकिन जब हमारी सेल के अंदर क्लोराइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस कम हो जाता है, तो क्लोराइड आयन जब हमारी इस इंट्रासेलुलर सरफेस में कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी पूरी इधर उधर घुमाने, या एपिलेप्सी की आपकी जो सिम्टम है ना, अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट, सीजर हो जाते हैं, मीन्स आपकी बॉडी की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो क्लोरीन कम हो जाने की वजह से जो आपका कैल्शियम है, सोडियम है, वो सोडियम आपके कैसे एक्साइटेड रहे ना, तो सोडियम आपका इनहिबिट रहे, तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने की वजह से आपके जो पूरे पोटेशियम
सोडियम एंड कैल्शियम, उसकी वजह से आपको इपिलेप्सी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आपके गाबा जो है, गाबा आपके क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस हमारी सेल में कर देता है। जब गाबा इनहिबिट हो गया तो आपका इपिलेप्सी प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपको इपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में क्या करने का है, गाबा के एक्शन को माइमेटिक करने का है, गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करने का है। तो ये आपका मेन एम है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट का, गाबा को माइमेटिक करने का, गाबा को फैसिलिटेट करने का, ये मेन एम है आपके एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट का। तो व्हाट इज इन अबाउट द पार्किंसन डिसीज? पार्किंसन डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन डोपामाइन वाज इन द ब्रेन स्टेम इन द लिम्बिक सिस्टम। मीन्स आपके जो डोपामाइन है, डोपामाइन का डीजनरेशन हो जाता है। और डोपामाइन किसके लिए ज़रूरी है? तो डोपामाइन आपके बॉडी के जो मूवमेंट वगैरह हो रहे थे, मूवमेंट के लिए डोपामाइन जरूरी है। तो हमारी जब डोपामाइन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो डोपामाइन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने के बाद आपको पार्किंसन हो जाता है। तो मेन एम इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन इज टू इंक्रीज द डोपामाइन। अगला हमारा डिसऑर्डर है कि डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों हो जाता है? आपका जो सेरोटोनिन है एंड नॉर एड्रेनालिन, जब आपका सेरोटोनिन का लेवल एंड नॉर एड्रेनालिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो आदमी को डिप्रेशन आ जाता है। तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर देंगे, आपके नॉर एड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन को लेवल को जो इंक्रीज कर देंगे तो आपका डिप्रेशन ट्रीट हो जाएगा। अगला आपका डिसऑर्डर है साइकोसिस। साइकोसिस क्यों हो जाता है? जब आपका डोपामाइन बढ़ जाएगा उसकी वजह से साइकोसिस हो जाता है। और डोपामाइन कम हो जाने की वजह से पार्किंसन, इंक्रीज हो जाने की वजह से साइकोसिस। तो पार्किंसन में डोपामाइन को बढ़ाने का है और डिप्रेशन में डोपामाइन को कम कर देने का है। साइकोसिस में डोपामाइन का सिर्फ D2 रिसेप्टर इन्वॉल्व रहता है। आपके साइकोसिस में जो डोपामाइन का D2 रिसेप्टर इन्वॉल्व हो जाता है और डोपामाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से आपको साइकोसिस हो जाता है। जब वो साइकोसिस को ट्रीट करने का है तो आपका जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर है वो उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और जो आपका साइकोसिस हो गया है साइकोसिस को स्टॉप कर देंगे। अगले आपका डिसऑर्डर है एंजाइटी। एंजाइटी क्यों हो जाती है? जब हमारा गाबा की एक्टिविटी कम हो जाती है और आपके सेरोटोनिन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो आपको एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाती है। और एंटीमेनिया क्यों होता है? कॉजेस इंक्रीज नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामाइन। नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से आपको मैनिया प्रोड्यूस हो जाता है। सो these several are the disorder of the CNS, that is the epilepsy. Epilepsy is related to the GABA, chloride and conductance. जब हम क्लोराइड एंड कंडक्टेंस इंट्रासेलुलरली बढ़ा देंगे तो आपके इपिलेप्सी को क्योर हो जाते हैं। और पार्किंसन डिसीज, डोपामाइन कम होने की वजह से पार्किंसन होता है और सेरोटोनिन और एड्रेनालिन इंक्रीज हो जाने की वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। डिक्रीज हो जाने के डिप्रेशन, डिप्रेशन डिक्रीज याद में रखने का, कोई ट्रिक बनाने का, याद में रखने का। साइकोसिस क्यों हो जाता है? डोपामाइन जब इंक्रीज हो गया तो साइकोसिस हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।